उसने बीवी को तलाक दी, मां को घर से निकाल दिया और समझा कि अब वो खुदा बन गया है। लेकिन उसे क्या पता था, अल्लाह के फैसले देर से आते हैं मगर होते जरूर हैं। जब अजाब आया तो दौलत भी गई, लोग भी गए और आखिर मां भी चली गई। जो कुछ हुआ सुनकर रूह कांप जाएगी। शाम के साए गहराते जा रहे थे। फजा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे हवाओं ने भी सांसें रोक रखी हों। बस्ती के कोने में एक आलीशान कोठी थी, जिसकी बुलंद दीवारें किसी शहंशाह के महल का तसव्वुर देती थीं। उस कोठी में रहने वाला शख्स जायद था, एक नामवर ताजिर, जिसका कारोबार मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में फैला हुआ था। लोग उसे हसद की निगाह से देखते थे, मगर उसके दिल का हाल कोई न जानता था। जायद एक ऐसा शख्स था जिसे अल्लाह ताला ने दौलत, शोहरत और इज्जत से नवाजा था, मगर इन तमाम नेमतों के साथ उसके अंदर एक ऐसा जहर भी भर चुका था जिसका नाम तकब्बुर है। वो अपनी कामयाबी को अपनी मेहनत और अकद्ल का नतीजा समझता था और उसे ये मानने में ताज़ीम महसूस होती थी कि किसी की दुआ या अल्लाह का करम भी कोई अहमियत रखता है। उसका लहजा अक्सर तुर्श होता, आंखों में गुरूर और बातों में अहंकार। वो अपने आसपास के लोगों को कमतर समझता, यहां तक कि अपनी बूढ़ी माँ और बीवी को भी। बीबी हलीमा, जायद की माँ, एक बुजुर्ग औरत थी जिनकी उम्र तकरीबन 70 बरस थी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में सुकून भरी रोशनी। वो एक सादी जिंदगी गुजारने वाली औरत थी, जिनका वक्त नमाज, तिलावत और दुआओं में गुजरता था। उनकी जबान पर अक्सर एक ही जुमला होता, रब्बी यसर वला तु असिर, ऐ मेरे रब मेरे लिए आसानियां पैदा फरमा। मगर ये आसानियां उनके अपने ही घर में न थीं। बेटा जिसे गोद में खिलाया, पाल पोस कर बड़ा किया, अब वहीं उनके साथ ऐसा सलूक करता जिसे देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। न वो मां की बातें सुनता, न उनका लिहाज करता। कभी कभी तो उनके कमरे में हफ्तों न जाता। बीबी हलीमा का दिल टूटता, मगर वो कुछ न कहती। आंखों से आंसू बहते और वो सजदे में गिरकर अपने रब से फरियाद करती। माहिन, जायद की बीवी, एक पाकदिल औरत थी। उसका ताल्लुक एक शरीफ और मजहबी खानदान से था। वो बचपन से ही पर्दा करने वाली, नरमी से बात करने वाली और अपनी जबान पर लगाम रखने वाली खातून थी। जब उसका निकाह जायद से हुआ तो उसने सोचा था कि यह रिश्ता जन्नत का जरिया बनेगा, मगर शादी के कुछ ही महीनों बाद उसे एहसास हो गया कि वो एक ऐसे शख्स की हमसफर बनी है जो मोहब्बत की जुबान नहीं जानता। जायद अक्सर उस पर शक करता, उसकी हर बात में नुक्स निकालता। अगर वो मां के पास ज्यादा वक्त गुजारती तो उसे ताने देता, अगर वो कुछ कहती तो जवाब में तौहीन मिलती। मगर माहिन सब्र करती और हर रोज रब से दुआ करती, या अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत अता फरमा। एक दिन की बात है, सुबह का वक्त था। बीबी हलीमा नमाज फज्र से फारिग होकर दुआ कर रही थीं कि जायद कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में नींद की लाली थी और चेहरे पर नाराजगी। अम्मा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अपनी तिलावत की आवाज धीमी रखा करें, मेरी नींद खराब हो जाती है। बीबी हलीमा ने नरमी से कहा, बेटा ये अल्लाह का कलाम है, इसमें सुकून है। जो इस सुकून को महसूस करे उसकी रूह जाग उठती है। जायद ने सर झटका और कहा, मुझे सुकून अपने आराम में है और आपकी ये आवाज मेरे लिए परेशानी है। इतना कहकर वो दरवाजा बंद करके चला गया। बीबी हलीमा की आंखें भर आईं। उन्होंने सजदे में सिर रख दिया और कहा, या रब मेरे बेटे को उसकी अकल सही कर दे, वो नहीं जानता कि किससे बात कर रहा है। उसी शाम जब जायद अपने ऑफिस से लौट रहा था तो मस्जिद के बाहर एक दरवेश को बैठा देखा। उसके चेहरे पर नूर था और आंखों में अजीब सी चमक। वो हर आने जाने वाले से एक ही बात कह रहा था, औलाद जब मां को रुलाती है तो उसका कारोबार भी रोने लगता है। औरत जब शौहर से तौहीन पाती है तो घर से रहमत उठ जाती है। तकब्बुर का अंजाम बहुत बुरा होता है। जायद ने हंसते हुए कहा, बाबा ये सब बातें किताबों की हैं, आज के दौर में इनसे कुछ नहीं होता। दरवेश ने गौर से उसे देखा और कहा, तू किताबों की बातों को झुठलाता है, मगर कल तेरा अंजाम तुझे इन्हीं किताबों की हकीकत समझा देगा। मां का आंसू बहुत भारी पड़ता है और बीवी की आह आसमान हिला देती है। जायद ठठाकर हंसा और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया, मगर उसकी हंसी में अब वो इत्मीनान न था। कहीं दिल के किसी कोने में ये अल्फाज घर कर गए थे। उस रात जायद ने एक अजीब ख्वाब देखा। वो एक अंधेरी वादी में खड़ा था, उसके चारों तरफ आग ही आग थी। हर तरफ से आवाजें आ रही थीं, मां को रुलाया है तूने, बीवी को सताया है, अब देख अपना अंजाम। अचानक वो चीख कर उठा, पसीने में तर, सांसें तेज और आंखों में खौफ। माहिन ने पूछा, क्या हुआ, खैर तो है? जायद ने कुछ न कहा,
बस पानी पिया और करवट बदल ली। मगर नींद अब उसकी आंखों से रूठ चुकी थी। रात गहराई थी, मगर जायद की आंखों में नींद का नामो निशान न था। ख्वाब की वो अजीब तस्वीर अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसकी पेशानी पर पसीना था, मगर वो इस बेचैनी का इजहार नहीं कर रहा था। माहिन उसकी बेचैनी को महसूस कर रही थी, मगर वो कुछ पूछने से कतराती रही। अगली सुबह हर रोज की तरह बीबी हलीमा ने सहर के वक्त तिलावत की आवाज से घर को मुन्नव्वर किया, लेकिन इस बार जायद चुप रहा। उसने कुछ न कहा। वो बस खामोशी से तैयार हुआ और ऑफिस चला गया, मगर उसकी आंखों में अब वो पहले जैसी ठहराव नहीं रहा था। 2 दिन बाद जब जायद दोपहर को घर वापस आया तो उसकी गाड़ी का टायर एक गड्ढे में जा गिरा। उतरकर देखा तो एक बार फिर मस्जिद के बाहर वहीं दरवेश बैठा था। उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। दरवेश ने कहा, अब भी वक्त है बेटा, मां के आंसू पोंछ ले, बीवी के जख्मों पर मरहम रख दे, तकब्बुर मौत की सीढ़ी है। जायद ने बेजारी से कहा, बाबा, अल्लाह ने मुझे अक्ल दी है, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। दरवेश ने सर झुका लिया और बगैर कुछ कहे तस्बीह फेरने लगा। घर में माहौल अब दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था। बीबी हलीमा, जो हमेशा खामोश रहती, अब अपनी तकलीफ जाहिर करने लगी थी। एक दिन उन्होंने माहिन से कहा, बेटी, अब मुझसे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। जायद हर रोज मेरा दिल दुखाता है, तू ही उसे समझा, मैं तो अब कमजोर हो गई हूं। माहिन की आंखें भी भर आईं। उसने कहा, अम्मी, मैं रोज उसके लिए दुआ करती हूं, मगर शायद अल्लाह अब उसका हिसाब शुरू कर रहा है। इसी गुफ्तगू के दौरान जायद कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नजर दोनों पर पड़ी और वो गुस्से से आग बबूला हो गया। क्या चालें चल रही हो तुम दोनों मिलकर? अम्मा, आपको यहां आराम नहीं तो आप अपने पुराने घर चली जाइए, मुझे रोज रोज का ये ड्रामा नहीं चाहिए। बीबी हलीमा की रूह कांप गई। उन्होंने कांपते हुए लहजे में कहा, बेटा, ये मेरा भी घर है, मैंने तेरे अब्बा के साथ मिलकर इसे बनाया था, तू मुझे कैसे निकाल सकता है? मगर जायद पर तकब्बुर का ऐसा पर्दा पड़ा था कि मां की ये बातें भी उसे सख्त नागवार गुजरी। उसी रात एक सन्नाटा पूरे घर में तारी था। बीबी हलीमा अपने कमरे में सामान बांध रही थी। एक छोटी सी पोटली जिसमें सिर्फ 2 जोड़े कपड़े, एक तस्बीह और एक कुरान शरीफ था। माहिन ने रोते हुए कहा, अम्मी, मत जाइए, वो गुस्से में था। बीबी हलीमा ने नरमी से कहा, बेटी, वो गुस्से में नहीं, गुरूर में है, और जब औलाद में तकब्बुर आ जाए तो मां का ठहरना दुश्वार हो जाता है। सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली, बीबी हलीमा घर से निकल पड़ी। बाहर जाते वक्त उन्होंने दरवाजे पर एक आखिरी बार नजर डाली और कहा, या रब, मेरा बेटा गाफिल है, उसे हिदायत अता फरमा। उस दिन घर का माहौल अजीब था। माहिन खामोश, नौकर डरपोक और जायद चिड़चिड़ा। ऑफिस पहुंचा तो वहां से एक अहम क्लाइंट का फोन आया। जायद साहब, हमें आपका रवैया पेशावराना नहीं लगा, हम आपकी कंपनी से मुआहिदा खत्म कर रहे हैं। यह सुनकर जायद को एक जोर का झटका लगा। यह क्लाइंट उसकी कंपनी की रीढ़ की हड्डी था, मगर उसने अपने अहंकार में जवाब दिया, ठीक है, और भी बहुत क्लाइंट हैं हमारे पास। मगर यह सिर्फ आगाज था। अगले 2 हफ्तों में 3 और क्लाइंट्स ने भी तल्लुकात तोड़ लिए। बैंक की तरफ से लोन की रिकवरी का नोटिस आ गया। अफसरान ने इस्तीफे देना शुरू कर दिया। इन सब हालात में माहिन हर रोज जायद को गिरते हुए देख रही थी। वो सब्र करती रही। एक रात जब जायद मायूस होकर घर आया तो माहिन ने कहा, कभी बैठकर सोचिए, क्या गलती मां की थी? क्या वो आपकी मोहब्बत की हकदार नहीं थी? जायद ने तैश में कहा, मुझे नसीहत मत दो, जो हुआ सो हुआ, अब पीछे नहीं लौटा जा सकता। माहिन की आंखों में आंसू थे, मगर उसने कुछ न कहा। वो सजदे में गिर पड़ी और कहा, या रब, मुझे हिम्मत दे, मेरी जिंदगी इम्तिहान बन गई है। एक रोज जब जायद ने देखा कि अब उसका कारोबार तबाही के कगार पर है, तो वो अपने महंगे कपड़े छोड़कर सादा लिबास में निकल पड़ा। फिर से उसी दरवेश के पास पहुंचा। दरवेश ने कहा, अब आया है तू अपने घमंड से उतरकर, मगर हिदायत अब भी तुझसे दूर नहीं, अगर तू तौबा कर ले। जायद ने झुकी नजरों से कहा, क्या मेरी मां मुझे माफ कर देगी? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, मां तो वो दरख्त है जिसे तूने काटा, और अब वो फिर भी तुझ पर साया करना चाहता है। दरवेश की बातों ने जायद को झंझोड़ दिया था। पहली बार उसने अपने दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस किया। मां के जाने के बाद अब जब दरवेश ने उसकी बीवी को साया कहा तो जायद की रूह कांप गई, मगर गरूर अभी भी पूरी तरह टूटा न था। घर लौटते हुए उसकी चाल धीमी थी, आंखें जमीन पर थीं और दिल में बेताबी। मगर जब उसने घर का दरवाजा खोला तो उसे एक और खामोशी ने घेर लिया। माहिन उसका इंतजार कर रही थी।
मगर इस बार उसकी आंखों में मोहब्बत के साथ साथ शिकवा भी था। कहां चले गए थे आप? माहिन ने सादा लहजे में पूछा। जायद ने कहा, बस यूं ही थोड़ा सुकून ढूंढने निकला था। माहिन ने नरमी से कहा, सुकून तो आपने बहुत पहले खो दिया था, जब आपने मां को घर से निकाला और मेरी मोहब्बत को जलील किया। अब माहिन की जिंदगी एक खामोश इबादत बन चुकी थी। वो हर नमाज में सजदे में गिरती और कहती, या रब, मेरी शादी को बचा ले, मेरे शौहर को हिदायत दे, मैं उसके लिए सब्र कर रही हूं। मगर हालात और जायद का रवैया दिन ब दिन और सख्त होता चला गया। वो अब अक्सर देर रात तक बाहर रहता। ऑफिस भी अब पहले जैसा ना रहा था। नौकरों को तनख्वाह नहीं मिल रही थी, किचन में राशन घटने लगा था। मगर जायद अभी भी अपने तकब्बुर में जलता रहा। एक रोज जब माहिन ने बड़े अदब से कहा, जायद, आइए बैठकर बात करें, हम बहुत दूर हो गए हैं। जायद ने गुस्से में कहा, तुम भी अब मां जैसी बातें करने लगी हो? क्या तुम भी मुझे कोसने आई हो? जाओ, निकल जाओ इस घर से। तुम्हें तलाक देता हूं, 3 बार कह दूं क्या? माहिन की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, ऐसे मत कहिए, तलाक मजाक नहीं, अल्लाह के नजदीक ये सबसे नापसंद अमल है। मगर जायद ने तकब्बुर में अंधे होकर 3 बार वो अल्फाज कह दिए जो एक जिंदगी तबाह कर सकते थे। मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। घर की दीवारें कांप गईं। माहिन वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसकी तस्बीह उसके हाथ से छूटकर जमीन पर बिखर गई। दरवेश की सदा एक और पेशीन गोई। उस रात जायद फिर उसी मस्जिद के बाहर पहुंचा, मगर इस बार दरवेश वहां नहीं था। एक छोटा बच्चा वहां बैठा था जो तस्बीह पढ़ रहा था। जायद ने पूछा, बाबा कहां हैं? बच्चे ने जवाब दिया, उन्होंने कहा था अगर वो फिर आए तो कहना, अब तीसरा झटका उसके सब्र का इम्तिहान लेगा। जायद ने घबराकर पूछा, क्या मतलब? बच्चा बोला, जिसने मां को निकाला और बीवी को तलाक दिया, उसकी दौलत भी उससे दूर नहीं रहेगी। अगले हफ्ते बैंक ने घर पर नोटिस भेजा। मकान गिरवी रखा गया था और अब जब लोन अदा नहीं हुआ तो नीलामी तय हो गई। ऑफिस में ताला लग चुका था। जायद अब दर दर फिरने वाला शख्स बन गया था। वो अपने दोस्त के पास गया जिसने कभी उसके साथ कारोबार शुरू किया था, मगर उसने भी मुंह फेर लिया। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे जायद, और वैसे भी तुमने जिस तरह मां को निकाला और बीवी को तलाक दी, मैं तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। अब जायद एक तंग कमरे में अकेला रहने लगा। वो रातों को जागता और सिसकता। उसकी आंखों में नींद नहीं, उसकी तस्बीह में रूहानी सुकून नहीं। या अल्लाह, मैंने क्या किया? मां को रुलाया, बीवी को सताया, अब मैं किसके पास जाऊं? एक रात वो सजदे में गिर पड़ा और कहने लगा, रब्बी इन्नी ज़लामतु नफ्सी फगफिर ली। मगर उसकी आवाज खुद उसके अंदर ही गूंज कर रह गई। उधर माहिन तलाक के बाद अपने वालिद के घर लौट आई थी, मगर उसने किसी से शिकवा नहीं किया। हर रोज वो बच्चों को कुरान पढ़ाती, बेवाओं की मदद करती और हर नमाज के बाद अपने शौहर की हिदायत के लिए दुआ करती। उसकी मां ने पूछा, बेटी, उसने तुझे तलाक दी, तू अब भी उसके लिए दुआ करती है? माहिन ने जवाब दिया, मैंने उससे निकाह किया था अल्लाह की रजा के लिए, अब उसकी रहमत की उम्मीद भी उसी से है। एक रोज माहिन अपने पुराने मोहल्ले गई किसी जरूरतमंद औरत की मदद के लिए। वहां एक बच्चा आया और बोला, आप जायद साहब की बीवी हैं? वो बहुत बीमार हैं, बहुत अकेले हैं। उन्होंने मुझसे कहा था आपसे दुआ करवाऊं। माहिन की आंखें भर आईं। उसने फौरन वुजू किया और सजदे में गिर पड़ी। या अल्लाह, मेरे शौहर की गलतियां माफ कर दे, तू रहम कर दे। जायद अब एक तन्हा इंसान बन चुका था। जिस शख्स ने कभी अपने तकब्बुर की बुलंदी पर खुद को सबसे बेहतर समझा था, आज जमीन पर पड़ा हुआ था। मां उससे दूर थी, बीवी उससे जुदा हो चुकी थी और दुनिया उसे भुला चुकी थी। रात के सन्नाटे में वो जिस छोटे से कमरे में रहता था, वहां एक टूटे हुए पंखे की चरमराहट और उसके दिल की धड़कनों के अलावा कुछ नहीं था। वो हर रात तस्बीह लेकर बैठता और कहता, या रब, मुझे माफ कर दे, मेरी मां को वापस कर दे, मेरी बीवी को लौटा दे। मगर अब तक अल्लाह की रहमत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और जायद अभी भी अपने गुनाहों का हिसाब नहीं समझ पा रहा था। इधर माहिन अब भी रोजाना दुआ करती थी। उसकी नमाज में अब भी जायद का नाम शामिल था। एक दिन जब वो नमाज के बाद कुरान की तिलावत कर रही थी, उसके वालिद ने आकर कहा, बेटी, बीबी हलीमा बहुत बीमार हो गई है, उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। माहिन की रूह कांप गई। उसने फौरन एक चादर ओढ़ी, हाथ में तस्बीह ली और निकल पड़ी। दिल में एक ही सदा थी, या रब, ये मां है, तेरी रहमत का साया है, उन्हें शिफा अता फरमा। बीबी हलीमा एक छोटे से सरकारी अस्पताल में भर्ती थी।
उनकी आंखें बुझ चुकी थीं, जिस्म लरज रहा था, मगर उनके होंठों पर तस्बीह थी, या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। माहिन कमरे में दाखिल हुई, मां को देखा और सिसक पड़ी। अम्मी, ये क्या हाल बना लिया आपने? आपको मेरी कसम, आप जल्द ठीक हो जाए। बीबी हलीमा ने कमजोर आवाज में कहा, बेटी, मैंने अपने बेटे के लिए बद्दुआ नहीं की, मैंने हमेशा उसे दुआ दी, मगर लगता है उसकी किस्मत में तड़प लिख दी गई है। उधर जायद एक दिन सड़क किनारे बैठा था, जब उसका एक पुराना दोस्त अहमद उसे पहचान गया। अहमद एक नेक दिल इंसान था। वो जायद को अपने साथ लेकर गया, नहलाया, कपड़े पहनाए और खाना खिलाया। अहमद ने कहा, मैं जानता हूं तू गाफिल हो गया था, मगर अब भी वक्त है, चल मां से माफी मांग और बीवी से भी। जायद ने झुकी निगाहों से कहा, क्या वो मुझे माफ कर देंगी? अहमद ने जवाब दिया, मां का दिल तो दरिया होता है, तू सच्चे दिल से तौबा कर, अल्लाह रास्ता बनाएगा। जायद अस्पताल पहुंचा। वहां माहिन उसे देखकर हैरान रह गई। बीबी हलीमा के पास वो धीरे धीरे गया। आंखों में आंसू थे, होंठ कांप रहे थे। मां का हाथ पकड़कर बोला, अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गुनाह किया, मैंने तकब्बुर में आपको निकाला, आपकी ममता का मजाक उड़ाया, बीवी को तलाक दी, मगर अब मैं टूट चुका हूं। बीबी हलीमा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हुए कहा, बेटा, मैं तो आज भी तुझसे मोहब्बत करती हूं, मेरी दुआ आज भी तेरे साथ है। उस लम्हे में ऐसा लगा जैसे आसमान से रहमत बरसने लगी हो। माहिन ने भी सजदे में गिरकर कहा, या रब, शुक्र है कि तूने हमारे घर को फिर से जोड़ने का रास्ता दिखाया। मगर बीबी हलीमा की तबीयत बहुत नाजुक थी। डॉक्टर ने कहा, अगर अगले चंद घंटों में तबीयत नहीं सुधरी तो शायद। जायद का दिल कांप गया। उसने कुरान शरीफ उठाया और मां के सिरहाने बैठकर सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। माहिन तस्बीह पढ़ती रही। हर अल्फाज में मोहब्बत, शर्मिंदगी और तौबा के आंसू शामिल थे। अचानक बीबी हलीमा ने आंखें खोली, जायद का चेहरा देखा और मुस्कुराई। बोली, मैं खुश हूं बेटा, तूने मेरी बात मान ली, अल्लाह तुझे खुश रखे। और फिर उनकी आंखें बंद हो गईं। तस्बीह का आखिरी दाना उनके हाथ में ही था। बीबी हलीमा की तदफीन के वक्त आसमान भी उदास था। जायद ने खुद अपने हाथों से मां की कब्र खोदी और उसे मिट्टी दी। हर फावड़ा मिट्टी के साथ उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। माहिन पास खड़ी थी, आंखों में सन्नाटा और दिल में अल्लाह की उम्मीद। जायद ने कब्र पर हाथ रखकर कहा, या रब, मेरी मां को जन्नत अता फरमा और मुझे सीधा रास्ता दिखा। चंद दिन बाद जायद ने माहिन से कहा, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, मगर क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? माहिन ने सादा लहजे में जवाब दिया, मैंने तो तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जब तुमने मेरी तौहीन की थी, मगर अब हम सिर्फ अल्लाह की राह पर चलेंगे। शर्त यह है कि तुम्हें सच्चा तौबा करना होगा। जायद ने सजदे में गिरकर कहा, या रब, मुझे बदल दे, मुझे हक दिखा, मुझे अपने करीब कर ले। कब्र से वापस लौटते वक्त जायद की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। मां की मिट्टी उसके कपड़ों पर लगी थी, मगर अब उसे यही मिट्टी अपनी पहचान लग रही थी। तकब्बुर का घमंड जो उसके चेहरे पर सालों से जमा था, अब आंसुओं से धुल चुका था। घर में दाखिल होते ही जायद ने सबसे पहला काम किया, मां की तस्वीर को दीवार से हटाया और उसके नीचे सजदा किया। फिर उसने कुरान मजीद उठा लिया, सीने से लगाया और रोते हुए कहा, या अल्लाह, अब मैं तेरी राह पर चलूंगा, तू गवाह रहना। जायद ने पहले ही दिन ऐलान किया, अब मैं हर नमाज मस्जिद में अदा करूंगा। सुबह की अजान होते ही वो उठ गया, वुजू किया और सफेद कपड़े पहनकर मस्जिद गया। वहां इमाम साहब उसे देखकर हैरान हुए, मगर कुछ न बोले। नमाज के बाद जब उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसका दिल फूट फूट कर रोया, या रब, मैं बहुत गुनहगार हूं, मगर तेरी रहमत बड़ी है, मुझे माफ कर दे। अहमद अब उसका सबसे बड़ा सहारा बन चुका था। उसने कहा, जायद, अब तू हिदायत की राह पर है तो तुझे लोगों की खिदमत भी करनी होगी। जायद ने हामी भरी। वो हर रोज मस्जिद की सफाई करता, यतीमों को खाना खिलाता और हर उस बुजुर्ग के पास जाता जिसे कभी उसने नजरअंदाज किया था। माहिन सब कुछ देख रही थी। वो अब भी अपने कमरे में इबादत में मशगूल रहती, मगर अब उसके चेहरे पर एक तसल्ली थी। जायद रोज उसके सामने झुका झुका सा नजर आता, मगर माहिन उसे हौसला देती। अल्लाह जब बंदा तौबा करता है तो उसके सारे गुनाह माफ कर देता है, मगर तौबा दिल से होनी चाहिए। कुछ दिन बाद अहमद ने एक ऑफर दी, मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ एक छोटा कारोबार शुरू करे, किताबों का। इस बार हम सिर्फ दीनी किताबें बेचेंगे। जायद की आंखों में चमक आई। हां अहमद, अब मैं दुनिया के लिए नहीं,
आखिरत के लिए कमाऊंगा। इस कारोबार ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। मस्जिदों के बाहर स्टॉल लगाए गए, मुफ्त कुरान और तर्जुमा तकसीम किए गए, लोग दुआएं देने लगे। वो जायद जो कभी तकब्बुर में गुम था, अब तौबा में नम है। जायद ने एक दिन माहिन से कहा, अगर तू मुझे फिर से कबूल कर ले तो मैं अपने निकाह को इस बार अमानत समझूंगा। माहिन ने आंखें बंद करके दुआ मांगी और कहा, इस बार हमारे रिश्ते की बुनियाद सिर्फ मोहब्बत नहीं होगी, बल्कि सब्र और शुक्र भी होगा। दोबारा निकाह हुआ। इस बार गवाह मस्जिद के इमाम और यतीम बच्चे थे। एक छोटा सा हल्का सा निकाह, मगर अल्लाह की रहमतों से भरपूर। अब जायद हर जुमा मस्जिद में बयान करता। उसका लहजा नम होता, आंखें झुकी होती और अल्फाज में असर होता। भाइयों, मां की बद्दुआ से डरो, बीवी को जुल्म से बचाओ, तकब्बुर छोड़ो और तौबा करो। एक रोज एक नौजवान उसके पास आया और कहा, भाई, आपकी कहानी ने मुझे हिला दिया। मैं भी अपनी मां से रूठा था, अब जाऊंगा और उनके पांव पकड़ लूंगा। जायद की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, अगर मेरी तौबा से किसी और की जिंदगी संवर जाए तो यही मेरी नजात है। हर इतवार जायद अपनी मां की कब्र पर जाता, फूल चढ़ाता, कुरान की तिलावत करता और चुपचाप बैठा रहता। एक रोज उसने कहा, अम्मी, आज मैं वो बेटा नहीं रहा जो तकब्बुर में आपको निकाल दिया था। आज मैं वो हूं जो हर दुआ में आपके लिए जन्नत मांगता है। कब्र की मिट्टी से एक ताजगी महसूस होती थी, मानो मां की रूह कह रही हो, बेटा, मैंने तुझे माफ किया। कुछ महीनों बाद माहिन ने खुशखबरी दी, जायद, मैं उम्मी बनने वाली हूं। जायद की आंखों में आंसू थे। उसने सजदे में गिरकर कहा, या रब, तूने मुझे फिर से नवाजा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। अब उनका घर फिर से आबाद था, मगर इस बार तामीर तकब्बुर से नहीं, तौबा से हुई थी। माहिन की खुशखबरी ने घर में नई रूह फूंक दी थी। जायद अब हर वक्त उस अजन्मे बच्चे के ख्याल में मग्न रहता जो अल्लाह का इनाम बनकर आने वाला था। उसने घर में एक छोटा सा कमरा तय किया, जहां वह रोज कुरान की तिलावत करता, दुआ करता और दीन के इरादे बांधता। माहिन की तबीयत दिन ब दिन नाजुक होती जा रही थी, मगर उसके चेहरे पर शिकन नहीं थी। हर दर्द को वो एक नेमत समझती और हर धड़कन पर तस्बीह के दाने फेरती। जायद दिन रात उसकी खिदमत करता, उसकी हर जरूरत को खुद से पहले रखता। एक रात माहिन ने कहा, जायद, अब तेरा अंदाज पहले से बिल्कुल बदल चुका है। तू अब वो नहीं जो एक वक्त मां से रूठ गया था, तू अब वो है जो हर दुआ में मां के लिए मगफिरत मांगता है। जायद की आंखें भीग गईं। आखिरकार वो दिन आया जब माहिन को अस्पताल ले जाया गया। कई घंटे की तकलीफ के बाद एक मासूम सी बेटी इस दुनिया में आई। चेहरा देखकर जायद को यूं महसूस हुआ कि जैसे बीबी हलीमा की रूह किसी और शक्ल में लौट आई हो। उसने अपनी बेटी का नाम हलीमा ही रखा। ये मेरी मां की याद है, मेरी तौबा की गवाही है और मेरी नई जिंदगी का आगाज है, उसने माहिन से कहा। अब जायद सिर्फ एक शौहर ही नहीं, एक बाप भी था। वो बेटी को गोद में उठाकर मस्जिद ले जाता, अजान सुनाता और हर रात उसके कान में सुरह रहमान पढ़ता। मेरी बेटी की रगों में तकब्बुर नहीं, तौबा की रवानी बहेगी, उसने अहद किया। एक रोज छोटी हलीमा ने पूछा, अब्बू, मेरी दादी कहां है? यह सवाल जायद की रूह तक उतर गया। उसने बेटी को सीने से लगाते हुए कहा, बेटी, वो अब जन्नत में है। तेरे अब्बू की सबसे बड़ी मोहब्बत थी और सबसे बड़ा अफसोस भी। छोटी हलीमा ने मासूमियत से जवाब दिया, तो अब्बू, मैं दादी के लिए रोज दुआ करूंगी। जायद ने शहर में एक दीनी जलसा रखा, जिसमें मां बाप की खिदमत और बीवी के हुकूक पर तफसीली बयान हुआ। उसने अपनी पूरी कहानी वहां बयान की। लोग रोने लगे, तौबा करने लगे। उसने माइक पर कहा, तकब्बुर ने मुझे मां से महरूम किया, बीवी से जुदा किया और अल्लाह से दूर कर दिया, मगर जब मैंने तौबा की तो अल्लाह ने सब लौटा दिया, मोहब्बत, बरकत और रहमत। जायद अब एक आम आदमी नहीं रहा था। लोग उसे उस्ताद जायद के नाम से जानते थे। उसकी किताबें मस्जिदों और मदरसों में पढ़ाई जाने लगीं। उसकी बेटी हलीमा स्कूल में हर मुकाबले में अव्वल आती और कुरान का हिस्सा बन गई थी। माहिन अब उसके साथ हर दीनी काम में शरीक होती। वो औरतों के लिए दीनी तालीम का इंतजाम करती और बच्चियों को अदब सिखाती। एक रात जब हलीमा की सालगिरह मनाई जा रही थी, जायद कमरे से बाहर निकल गया। अकेले में जाकर अपनी मां की कब्र की तरफ देखा और कहा, अम्मी, आज आपकी पोती की सालगिरह है, काश आप होती, मगर मैं जानता हूं आप जहां भी हैं वहां से दुआ भेज रही हैं। इस पूरे वाकये से एक बात सबक की तरह सामने आती है, मां बाप की खिदमत, बीवी की कदर और तकब्बुर से दूरी, यही असल जिंदगी का नूर है। अल्लाह हर उस दिल को बदल देता है जो सच्चे दिल से तौबा करता है।
तकब्बुर चाहे जितना बड़ा हो, मगर अल्लाह की रहमत उससे भी बड़ी होती है। या अल्लाह, अगर हमसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो माफ फरमा, हमें माँ बाप की कद्र करने वाला बना, बीवी बच्चों के लिए रहमत बना और हमारे दिलों से हर तकब्बुर, हर घमंड को निकाल दे। हमें तौबा की तौफीक दे और उस तौबा को कबूल फरमा। वीडियो को लाइक माकाट करें ताकि हमें और हौसला मिले। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इस वाकया से सबक ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को मिस न करें। कमेंट में बताइए कि इस वाकया ने आपको क्या सबक दिया। लॉग और आपको स्क्रीन पर हमारी वीडियो दिख रही होगी, उससे भी देखिए और कुछ अच्छा सीखे। जल्दी मिलते हैं एक और नई इबरतनाक इस्लामिक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।